हरि गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। हाँ हाँ रे। उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीर जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। हाँ हाँ रे। पांच तत्व की बण थारी काया, यानी के कर लेना। हाँ हाँ रे। इस दुनिया में गुरु इतने हो गए हैं कि सतगुरु कबीर 700 साल पहले कह करके गए कि बेटा ऐसा समय आएगा कि गली गली जैसे मूंगफली बिकती है, ऐसे गली गली में गुरु मिल जाएंगे। पैसा सेती गुरु घना, सतगुरु फरमाते हैं पैसा सेती गुरु घना, कोड़ी का 50 राम नाम बेचत फिरे और करे शिष्य की आस। जहां जाते वहां ये सोचते हैं 150 चेले मेरे बन जाए तो अच्छा, फलाने गांव में मेरे चेले बन जाए तो अच्छा। लिस्ट तैयार करते हैं, 5000 चेले हो गए मेरे, माइक में बोलते हैं 10,000 चेले मेरे फलाने गांव में हैं। पिछले साल हमने सत्संग किया था, 50,000 लोग आए थे, उसमें 35,000 तो मेरे चेले थे। ये गुरु लोग करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि इनके चक्कर में मत पड़ना। 5 तत्व की बनी तेरी काया, इसमें निगे कर लेना, यानी पलट के भीतर देख लेना कि क्या वास्तव में ये है, और ये कौन बताएगा। जो संसार में जितने गुरु दिखाई पड़ते हैं ये 5 तत्वों की बात करते हैं। धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, वायु, ये जो 5 तत्व हैं इनकी बात करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर फरमाते हैं कि इन 5 तत्व से ऊपर उठ के अगर कोई छठे तत्व की बात करे तो उसके चरणों में तू अपने आप को झुका लेना, उसको गुरु मानना, वरना दुनिया के किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं है। हमारी स्थिति बड़ी अजीब है। हम ऐसे लोग हैं, पुराने हमारे लोग कह गए बिना पेंदा को। एक लोटा होता है जिसमें पेंदा नहीं होता, वो टिकता नहीं एक जगह पर। थोड़ा इधर हो तो इधर झुक जाए, इधर हो तो इधर झुक जाए। हमारी स्थिति ऐसी है, योगी कहे तू योग कर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया के लोग देखो कैसे अंधे हो गए हैं, जो कहता है उसके ही चक्कर में लग जाते हैं। योगी कहे तू योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीरथ करो, भोगी कहे तू भोग कर रे भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तू त्याग दे रे भोग को बेराग से। हम तो यहाँ ये कंफ्यूजन में है कि बात माने तो माने किसकी। योगी की बात माने कि भोगी की बात माने, कि साधु की बात माने, कि पंडित की बात माने, कि बड़े बाल वाले गुरुजी की बात माने, कि छोटे छोटे बाल वाले गुरुजी की बात माने, कि टिक्के वाले की बात माने, कि कपड़े वाले की माने, लाल वाले की माने, पीले वाले की माने, हरे वाले की माने, किसकी माने। सदगुरु कबीर ने कहा किसी को मानने की जरूरत नहीं है, जो 5 से छठा बता दे उसको मानने की जरूरत है। और 5 से छठा वही बता पाएगा जिसने सतगुरु के शब्दों को भीतर पिया होगा और जिया होगा, वरना हर किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बता पाएगा। तो क्या कहा साहब ने, हरी 5 तत्व की बणी थारी काया, यानी के कर लेना। हाँ रे। अरे 5 से कोई छठो बतावे, 5 से कोई छठो बतावे, अरे वो गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। हाँ हाँ।
अरे घना गुरु विश्वास बंधावे उनके मत सुन लेना। हाँ हाँ रे। आज का दौर मीडिया का दौर है। हर इंसान के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है और हम मोबाइल में देखते हैं कि ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लिखा रहता है हमारे फलाने गुरुजी भगवान हैं, हमारे फलाने गुरुजी 3 किस्तों में नाम देते हैं, हमारे गुरुजी मोबाइल पे ऑनलाइन नाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 5 मिनट में परमात्मा के दर्शन करा दे। अब बताओ, जैसे भगवान उनके बाप की पनौती है कि वो बटन दबाए और भगवान उपस्थित हो जाए। सतगुरु कबीर कहते हैं ये सब दुकानें हैं मेरे बेटे, ये सब दुकानें हैं। और पुराने लोग कह गए हैं कि बोलता का बुरा बिक जाए है और जो नहीं बोले उसकी जुआर भी नहीं बिकती है। बोलने वाले लोग कचरा बेच देते हैं आज के दौर में और जो नहीं बोलता उसके हीरे भी नहीं बिकते हैं, महाराज पड़े के पड़े रह जाते हैं। लेकिन दौर ऐसा है, क्या करें, झूठ का बोलबाला है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम सद्गुरु के वचनों का अगर सहारा लेंगे तो ये झूठ हमारी आंखों के सामने धुएं के गुबार की तरह उड़ करके खत्म हो जाएगा और सच प्रकट हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ये ढोंगियों की फौज है इस दुनिया के भीतर, इस ढोंग से बच जाना और सच्चे गुरु की शरण में चले जाना। क्योंकि अरे वो ठगियों में ठगिया रहता, वो ठगियों में ठगिया रहता, तू पार ब्रह्म मेरे नार मन तू गुरु शरण में रहना। हाँ अरे पार ब्रह्म मेरे नार मन तू गुरु शरण में रहना। हाँ कपार पूरा दूर मिल जा, तो कपार पूरा दूर मिल जा। अरे पीर जगत से देना रे मन तू गुरु शरण में देना। हाँ हाँ रे और जब ऐसे गुरु मिल जाए, अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु वचन सुन लेना। हाँ रे अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु वचन सुन लेना। हाँ अरे जो गुरुजी थारो मस्तक मांगे, जो गुरुजी थारो मस्तक मांगे, अरे सही साथ धर देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। हाँ हाँ रे अरे सही साथ धर देना रे मन तू गुरु शरण में लेना। हाँ हाँ रे अरे मोती चुगना रहना समंद में लेर दरियावती लेना। हाँ रे
चुगना रहना समंद में लेर दरियावती लेना हाँ हाँ रे। मैं गुरु नमा गोविंद नमा और नम नम लागू पाए अपने गुरु ने यूं नमा झुकुए नमे पनिहा। कि तीरथ जाए फल एक है और संत मिले फल चार। सतगुरु मिले फल अनंत है जो कहे कबीर विचार। साधु आए पहुना साहिब आए पहुना साधु आए पहुना साहिब आए पहुना। आज मोरे भाग जागे साधु 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 आए पहुना। सदगुरु हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे द्वार पर आए हैं। हम क्या करेंगे? देखिए, हम बातों ही बातों में कहते तो हमेशा है कि हम गुरु को बंदगी करते हैं, लेकिन सही मायने में हम अपने आप से कभी पूछेंगे कि हमने क्या सही मायने में गुरु की बंदगी की है? क्योंकि गुरु की बंदगी करना केवल चरणों में झुकना नहीं होता। जिस दिन हम गुरु का कहा जीवन में अपने आप में स्वीकार कर लेंगे और उसके ऊपर चलने का पूरा प्रयास करेंगे, तब समझिएगा कि हमारी बंदगी पूरी हुई। वरना शरीर से हम कितनी ही बंदगी करते रहें, लेकिन अगर गुरु के वचन को हमने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में, अपने रहन सहन में, अपने बोलचाल में अगर उनको नहीं लाया गया, तो वो बंदगी नहीं कहलाई। साहब बोले, बंदगी करूं प्रणाम तन मन वारू प्राण, सतगुरु का ना लागे सबद सुहावना। बंदगी करूं प्रणाम तन मन वारू प्राण, सतगुरु का ना लागे सबद सुहावना। अदर पिछोना कीना, सीलेरा संबोधन कीना,
सुरती के पंख लगा के हरश डोलावड़ा, सुरती के पंख लगा के हरश डोलावड़ा, हरश डोलावड़ा। साधु आए पहुना साहिब आए पहुना, साधु आए पहुना साहिब आए पहुना। आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना, आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना। आगे आगे फूल भय दिल की दूर मती गए, प्रेम रा फुआरा छुटे बगर सुहावना। आगे आगे फूल भय दिल की दूर मती गए, प्रेम रा फुआरा छूटे बगर सुहावना। आत्मा भय प्रकाशा कोटि भान का उजासा, कहते कबीर आनंद बगावना। आत्मा भय प्रकाशा कोटि भान का उजासा, कहते कबीर आनंद बधावना, आनंद बधावना। साधु आए पहुना साहिब आए पहुना, साधु आए पहुना साहिब आए पहुना। आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना, आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना। आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना, 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 आज मोर भाग जागे साधु आए पहुना। वो साहब मेरा एक है न दूजा कहा न जाए, और दूजा साहब जो कहूं तो साहब खरा रिसाई। क्योंकि वो परमात्मा एक है, और अगर हम कहें कि परमात्मा दो हैं तो निश्चित मानिए कि जो एक परमात्मा है, जो ओरिजिनल है, जो खरा है, जो सच्चा है, जो सत्य है, वो नाराज हो जाएगा कि तू ये क्या कर रहा है। दो नहीं है वो और हम एक ही हैं। इस बात को अनुभव के जरिए जाना जा सकता है, किताबों में पढ़ के नहीं, भजनों में सुन के नहीं। जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक किसी काम की बात नहीं है। तो कि जन्म मरण से रहित है और मेरा मालिक सोए, बलिहारी उस पीव की
और जिन सिरजा सबको। अब आप यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं इससे अधिक इस विषय में कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि जन्म मरण से रहित है मेरा साहब सोई। सदगुरु कबीर कहते हैं मेरा परमात्मा ऐसा है जो ना तो जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है। अब फिर अवतारवाद की बात कैसी क्या है, मैं सदगुरु कबीर साहब का एक पद आपके बीच में रखूं। क्योंकि हम सब घड़े हुए को पूजने में लगे हैं, आकृति को पूज रहे हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि उसकी तो कोई आकृति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो अन्न आहार करता नहीं, जो ना जन्म लेता है ना मृत्यु को प्राप्त होता है, ना बच्चा होता है, ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता है, उसकी कौन सेवा करेगा? कौन करेगा थारी सेवा हो, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा। कितनी बड़ी बात है, जिस दरबार में आप और हम बैठे हैं, अगर बुआ साहेब चाहते तो उस समय ध्यान लगा करके बैठ जाते और लोगों से पूजाना शुरू कर देते, और आप और हम सब जो रघुवंशी समाज के जो बाबा को मानने वाले, सरकार को मानने वाले लोग हैं, अगर आप भी चाहते और सरकार का एक मंदिर तो है ही, लेकिन अगर उनमें उस मंदिर के भीतर एक आकृति लगा देते, एक मूर्ति अगर यहाँ बिठा देते, और ये मूर्ति अगर 400 सालों से होती तो संसार के हजारों किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी यहाँ पूजने आ जाता। लेकिन चूंकि संतों का आकार नहीं होता, परमात्मा का आकार नहीं होता, और ये आप सबको पता है कि बुआ साहेब जब इस संसार से विदा हुए तो उनका शरीर नहीं मिला। सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया से गए तो उनका शरीर नहीं मिला, और जिनका शरीर नहीं होता उनकी मूर्ति कैसे बनाएंगे साहेब, कैसे उनका मंदिर बनाएंगे? और अगर मंदिर और मूर्ति नहीं होगी तो हम अंधे और बेवकूफ लोग हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि हम तो पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, हम मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। और सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं कि हे मेरे अनघड़ देवा, तुझे कौन प्यार करेगा, कौन तुझे मानेगा, कौन तुझे स्वीकारेगा? तुझे तो वही स्वीकारेगा जो अनघड़ होगा, जो मेरी तरह अनपढ़ होगा, जो मेरी तरह छल और कपट और बेईमानी और द्वेषता से इनसे रहित होगा, जो समाज से ऊपर उठ करके सोच रखने वाला होगा, वही तुझसे प्यार करने वाला होगा। कैसे? हो घड़िया देव ने सबको ही ध्यावे, नित उठ लावे मेवा, घड़िया देव ने सबको ही ध्यावे, नित उठ लावे सेवा। अरे पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, जिनको चढ़े ना कोई मेवा, जिनको चढ़े ना कोई मेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा तेरी सेवा? अनघड़िया देवा, कौन करेगा तेरी सेवा? अपन देखते हैं
कि अगर राह चलते कोई इंसान एक पत्थर उठा के और पेड़ के नीचे रख दे, और बात सुनने में बहुत थोड़ी अद्भुत लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं तो सतगुरु कबीर साहब के मंच पर बैठा हूँ, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठा हूँ, मैं सच को सच कहने से पीछे नहीं हटूंगा। जो सच है वो सच है। गलती से रोड पे अपन निकलते हैं, किलोमीटर का वो पत्थर लगा हुआ होता है, अपन देखते हैं कि लोग निकलते हैं तो उस पर पान की पिचकारी मार जाते हैं, देखा होगा आप, तो वो लाल लाल हो जाता है। संयोगवश किसी पेड़ के किनारे, राह के किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ है, लोग निकले और उसके ऊपर पान की पिचकारी मार दी और वो लाल हो जाए, और हम वहां से निकलेंगे तो हम क्या कहेंगे? जय हो भैरू महाराज। वो पत्थर था, किसी ने रख दिया या पड़ा होगा, और हमने पान की पिचकारी मार दी, कोई थूक के चला गया, और हम निकलेंगे बोलो अरे बाबा भैरू महाराज है, गाड़ी धीरे निकालो, बाबा को नमन करो, प्रार्थना करो, कहीं ऐसा नहीं हो एक्सीडेंट कर दे अपना। सतगुरु कबीर कहते हैं कि घड़िया देव के सब कोई ध्यावे, नित उठ लावे सेवा, पर वो पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, जिनको चढ़े ना कोई मेवा, उस परमात्मा को ना तो तुम्हारी शक्कर की जरूरत है, ना तुम्हारी प्रसाद की जरूरत है, ना तुम्हारे पान की जरूरत है, ना तुम्हारे पैसे, धन दौलत, मंदिर मस्जिद घर गिरजा गुरुद्वारे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज की जरूरत है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे प्रेम की जरूरत है, उस परमात्मा को प्रेम की जरूरत है, और वो बिना प्रेम के चाहे कितने ही जतन कर ले, वो पकड़ में और हमारे हाथ में आने वाला नहीं है, उसका मरम मिलने वाला नहीं। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, कौन करेगा थारी सेवा, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन संग लाग्या काई, हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन संग लागी काई। अरे इनका भरोसे कोई मत रीझो, इनका भरोसे कोई मत रीझो, इनसे मुक्ति न पाई, हाँ इनसे मुक्ति न पाई रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा थारी सेवा। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय हो। दस अवतार निरंजन कहिए, वो अपना नहीं होई, आपको पता ही होगा कि निरंजन काल को कहते हैं, और हम सब काल की आगोश में। हम अगर सतगुरु के इशारे को छोड़ करके अगर और कहीं जाते हैं, तो फिर चाहे वो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ निरंजन के चक्कर में पड़ने और जाने वाला है। वो हमारी पूजा, वो हमारी प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुंचने वाली नहीं है। वो पिक्चर में सुना होगा आपने, रॉन्ग नंबर, ये सब रॉन्ग नंबर पे जा रही हमारी कॉल। फोन लगाते हैं निरंजन, हेलो क्या, बोले आ जाओ, यज्ञ करना है, तीरथ करना है, व्रत करना है। और सतगुरु कबीर कहते हैं, तीरथ व्रत विष बेलड़ी, तीन लोक रही छाए, कबीरा मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। ये जहर है, तुम दुनिया के लोग खाओ तो खाओ। सतगुरु कबीर कहते हैं, मैं तो खाने वाला नहीं हूं भैया, खाओ जहर जिनको खाना वो।
मुझे तो अमृत मिल गया, मैं तो अमृत पीऊंगा, मैं काहे के लिए जहर खाऊं। तो क्या कहा साहब ने कि ये अवतारों के चक्कर में मत पड़ना, ये खुद भी मुक्त नहीं है, ये भी बंधनों में कहीं ना कहीं अपनी सीमा में बंधे हुए हैं। निर्बंधन तो केवल एक सतगुरु ही हैं जो तुझे निर्बंधन कर सकते हैं। बोले अरे 10 अवतार निरंजन कहिए वो अपना नहीं हुई। ओ 10 अवतार निरंजन कहिए वो अपना नहीं हुई। अरे वो तो अपनी करनी भोगे, वो तो अपनी करनी भोगे। हो करता और ही कोई, हो करता और ही कोई रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा तेरी सेवा रे अनघड़िया देवा, कौन करेगा तेरी सेवा। जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। कितनी विचित्र बात है, 5000 सालों से हम वेद शास्त्रों के जरिए, वेद शास्त्र ये दुहाई देते हैं कि एको अहम ब्रह्म बहुश्यामी। बोले वो ब्रह्म एक है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि परमात्मा एक है, राम अल्लाह एक है, वो खुदा एक है, उससे बढ़ के और कुछ दूजा नहीं है। वो एक है, लेकिन इस बात को आज तक हम स्वीकार नहीं कर पाए। जोगी का हिसाब अलग है, सन्यासी का हिसाब अलग है, तपी का हिसाब अलग है, गृहस्थी का हिसाब अलग है। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने भगवान बना रखे हैं, जबकि वो परमात्मा एक है। उसके उस ओरिजिनल रूप को आज तक कोई पहचान नहीं पाए, और जिनने पहचान लिए उनके नाम इस दुनिया के भीतर अजर और अमर है। और जब तक ये धरती रहेगी तब तक आप और हम उनके नाम की दुआई देते रहेंगे और उनके नाम के लिए आंसू बहाते रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी। तो सदगुरु कबीर कहने लगे कि उस अनघड़ का स्वाद, उस अनघड़ को कौन जान पाएगा। बोले हो जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। ये जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया। अरे कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो। हो सबद लखे सोही तरिया, सबद लखे सोही तरिया रे अनघड़िया देवा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, शब्द लखे सोही तरिया। अगर जिनने जीवन में शब्द को आत्मसात नहीं किया है, पूरा जीवन लड़ते झगड़ते द्वेषता में कलेशता में ही चले जाएगा। चाहे भले हम इतनी बड़ी माला मन का गले में डालें या भले इतना बड़ा डाल लें, भले 24 घंटे गुरुजी महाराज के पास में ही पड़े रहेंगे तो भी भला नहीं होगा, जब तक कि सदगुरु के दिए हुए शब्द को हम भीतर में लख नहीं पाएंगे, उसको भीतर अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक लड़ना झगड़ना ये मिटने वाला नहीं है इंसान का। इसलिए कौन करेगा थारी सेवा, कौन करेगा थारी सेवा, कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा। कौन करेगा थारी सेवा रे अनघड़िया देवा। कौन करेगा थारी सेवा अनघड़िया देवा। कौन करेगा थारी सेवा।
अनघड़िया देवा कौन करेगा थारी सेवा रे, अनघड़िया देवा कौन करेगा थारी सेवा, कौन करेगा थारी सेवा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। मैंने सतगुरु पाया मेरे मन भाया, ऐसे गुरु को पाया और जो मेरे मन को भाया, और भाए तो उन्होंने दिया क्या? सतगुरु पाया मेरे मन भाया, निर्भय नाम सुनाया, गुरु ने निर्भय नाम सुनाया, हे निर्भय नाम सुनाया, गुरु ने निर्भय ज्ञान सुनाया। हम पहली बार आए हैं, श्री गुरु जी महाराज विराजित है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप जितनी संख्या में लोग बैठे हैं, साहब कह रहे थे कि साहब पहला दिन है इसलिए संख्या कम होती है, दूसरे दिन और तीसरे दिन बहुत अधिक संख्या होती है, लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि संख्या हजारों लाखों करोड़ों की भी हो जाए तो काम की क्या? संख्या तो वही काम की है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जिसके चेहरे पर आनंद हो। जिस तरह का चेहरा लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो हम अपने घर में भी बैठते हैं, वही टेंशन, वही मगजमारी, वही लेन देन, लफड़ा डन फन, ये वो सब। हम सरकार के दरबार में बैठे हैं और फिर भी हमारे हृदय में खुशी नहीं है, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। हम ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सारा वजन जीवन भर का आज यही माथे हो। और अगर यही वजन लेके यहाँ बैठना था तो इस दरबार में आने की जरूरत क्या है? इस दरबार में तो वही आने की पात्रता रखता है जिसको खुशी चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, जिसको अपना दुख मिटाना है, जिसको अपना दर्द मिटाना, जिसको प्रेम चाहिए, वो आ सकता है। कैसे बैठे हैं आप? थोड़ी मस्ती। सतगुरु के आप वचन तो सुने, आप और हम 3 दिन सुनेंगे। श्री गुरु जी महाराज विराजित हैं इस तपस्वी स्थान पर। आप और हम बहुत अनोखी बातें साहब की सुनने वाले हैं। आप जरा अंदाज लगाइए, सतगुरु कबीर ने एक जगह पर कहा है, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना मैं धर्मी ना मैं अधर्मी, ना मैं जति ना कामी हो, ना मैं कहता ना मैं सुनता, ना सेवक ना स्वामी। आखिर में है क्या फिर? उनकी मस्ती तो देखिए आप। अंबर ओढ़ना भूमि पथरना, बीच मसाना सोई, भूत पलीत को संको नाई, नए हंसे नए रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। मुझे गुरु कैसे मिले? जिनने निर्भय नाम सुनाया, निर्भय ज्ञान सुनाया। अभय हुआ जिसने अभय नहीं रखा, और मोह ममता सब मारी, और भाई बहन के जैसे निर्मल रहता वो साधु अधिकारी। उस सतगुरु के प्रेम को, उस सतगुरु के आनंद को अगर जीवन में पाना है तो उसके लिए कैसा बनना पड़ेगा? निर्भय बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में बैठ करके भी अपन अगर ये डर रखेंगे घर पे कहीं ऐसा नहीं हो मेरी बिल्ली घुस जाए, मेरा दूध खा जाएगी, वो मेरे बच्चे को खाना दिया नहीं दिया है, वो मेरे पतिदेव आ गए होंगे, अरे सबको जान दो उधर। एक बार अपन जहां हैं अभी जिस हाल में है उस मस्ती से आप एक बार जुड़ जाइए। सतगुरु कबीर कहते हैं, सतगुरु पाया मेरे मन भाया, सतगुरु पाया मेरे मन भाया, निर्भय नाम सुनाया, गुरु ने निर्भय नाम। हमारा देसी हो गुरु गम की बात देसी।
हमारा देसी तो गुरु गम की बात कैसी। परनी कुंवारी मिलकर बैठी वह अपनी करतान, वह हंस पूछे और वह शर्मावे, मैं कैसे करूं बखान। आप ध्यान देना, एक कुंवारी लड़की और एक शादीशुदा दोनों सहेली है। अब वो जो कुंवारी है जिसने ससुराल अभी देखा नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई, वो विवाहित लड़की को कह रही है कि देख तू ससुराल जाए ना तो ऐसा लंबा घूंघट निकालना, ऐसे धीरे से चलना, अपने सास ससुर की कदर करना। और जो वो ससुराल जा करके आई है वो घूंघट में मुस्कुरा रही है कि रहने वो पगली, तूने अभी ससुराल देखा नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं इससे भी बड़ी बात है कि कोई उस देश का होगा तो बात होगी। एक लड़की ससुराल जाती है तो अपनी जोड़ी की सहेली को सारी बात बता देती, लेकिन जिनने जन्म दिया उनको भी नहीं कहती है। वो माँ बाप से कभी बात नहीं कहती ससुराल की कि मेरे पति कैसे हैं, कि ससुराल में मेरे साथ क्या हुआ, कैसा व्यवहार हुआ, लेकिन सहेली को सब बता देती है। सतगुरु कबीर कहते हैं कोई मिले तो सही हमारे देश का, फिर देखो मैं उसको क्या बताता हूँ और क्या अपना अनुभव व्यक्त करता हूँ। और एक बार अगर मेरी बात सुन लेगा तो उसको उस परम आनंद तक पहुंचाने की गारंटी मैं देता हूँ, ऐसा सतगुरु का फरमान। तो देखिए, कोई मिले हमारा देसी हो गुरु गम की बात कैसी, कोई मिले हमारा देसी हो गुरु गम की बात कैसी। रतन सागर में रतन निकले, रतन सागर में रतन निकले, गुरु सागर में मोती हो भाई, गुरु सागर में मोती, गुरु सागर में मोती हो भाई, गुरु सागर में मोती। कोई मिले हमारा देसी हो गुरु गम की बात कैसी, कोई मिले हमारा देसी हो गुरु गम की बात कैसी। सतगुरु पेरे हीरा मारा, सतगुरु पेरे हीरा मारा, सतगुरु पेरे साचा हीरा मारा, साहब पेरे हीरा। सतगुरुआ मेरे मन भाया, साहबा मेरे मन मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी।
मैं तो है सुरझावन हारा, मैं तो है सुरझावन हारा ने तू रहे उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई, हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। होई रे भाई कैसे एक होई रे भाई, नहीं एक होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई, हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। कबीर या संसार कौन समझायो कई बार, ये पूंछ पकड़ता भेड़ की और उतर नो चाहे पार। कि कबीर दुनिया बावरी और जैसे अंधी गाय, अरे बछड़ा उसका मर गया न बैठी चाम चटाए। ये खलक मिला खाली रहा, ये खलक मिला खाली रहा और बहुत करी बकवास। बांझ झुलावे पालनो और उसको कई सवाद। कैसे एक होई रे भाई, कैसे एक होई रे भाई, नहीं एक होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं तो है सुरझावन हारा, मैं तो है सुरझावन हारा ने तू रहे उलझाई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई, हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। एक होई रे भाई, कैसे एक होई रे भाई, नहीं
एक होई रे, तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई। हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। मैं कहूँ तू जागृत रहियो, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ तू जागृत रहना, तू जाता है सोई रे। मैं कहूँ निर्मोही रहना, मैं कहूँ निर्मोही रहना, तू जाता है मोही रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई। हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। अरे जुगन जुगन समझावन हारा, कियो न माने कोई रे। जुगन जुगन समझावन हारा, कियो न माने कोई रे। अरे राह भी अंधी चाल भी अंधी, राह भी अंधी चाल भी अंधी, सब अंधियारा होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई। हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। यहाँ सतगुरु धारा निर्मल बहती, जाम मनवा धोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बहती, जाम मनवा धोई रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जब तू वैसा होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई। हाँ तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। तेरा मेरा मनवा साधो कैसे एक होई रे। कैसे एक होई रे, कैसे एक होई रे। भांग पिलाई हरी अखियों में सुर की छाई, गुरु जाने भी भांग पिलाई हरी अखियों में सुर की छाई। हरी अखियों में सुर की छाई हो नाथ, हरी अखियों में सुर की छाई, गुरु जाने भी भांग पिलाई हरी अखियों में सुर की छाई, गुरु जाने भी भांग पिलाई हरी अखियों में सुर की छाई।
आप देखना, सदगुरु कबीर कहते हैं कि पिया परिचय तब जानिए, पिया से हिलमिल हो और प्रियतम की लाली मुख पर प्रकट। लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है और ससुराल में अगर उसके साथ प्रेम का व्यवहार किया जाता है तो वो खिलखिलाती आनंदित होकर के जब पियर में आती है तो माँ बाप और परिवार के लोग देख करके समझ जाते हैं कि बेटी खुश है, क्योंकि उसके चेहरे पर वो आनंद दिखता है। शराब पीने वालों को देख लो आप, एक पेग लगाएगा, दो पेग लगाएगा, आंखों में लाली आ जाएगी, उसके चेहरे पर एक अलग ही झलक नजर आएगी। और हमको सत्संग करते करते 40 साल हो गए, हमारी आंख के गिचड़िया ही नहीं मिटे अभी तक। कितने ही बरस हो गए हमको गुरु की शरण में जाते जाते, लेकिन हमारी शंकाएं नहीं मिटी, हमारी दुविधाएं नहीं मिटी, हमारी द्वेषताएं नहीं मिटी, हमारे जीवन में, हमारे दिल में प्रेम ही पैदा नहीं हुआ यार। अगर नशा किया है, अगर शराब पी है तो नशा चढ़ेगा, ये बात पक्की है। अगर गुरु का नाम भीतर अगर स्थापित किया है तो वो असर जरूर दिखाएगा, और अगर जीवन में असर नहीं आया तो समझ लो कि अपन कोरे रह गए। नाम लिया जिन कुछ नहीं किया, ये फोकट कुटते ढोल, और नाम लेकर सब नरक गए, कहते सतगुरु खोल। नाम लेने से क्या होता है? ऊपर से भरे और नीचे से झिरे, उसको गुरु महाराज भी कहीं करे। थोड़ो और हमारे इधर उर्मने कने बोलते हैं, पास में ये एक राजस्थानी शब्द है। थोड़ो और कान में कर दे कुर, तू मर या तर, मारो धोती रुपया नायल धर, हूँ गुरु तू चेलो, दो ही नरक में ठेलम ठेलो। अभी साहब ने कहा था कि वो ओंदे घड़े नीर न ठेरे पर से मेघ अपारा, बंदर ने कहीं वेद पढ़ावे पाना फाड़ दे सारा। बंदर को वेद पढ़ाने जाओगे तो वो वेद के चिथड़े चिथड़े उड़ा के रख दे। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा पानी भर के लिया, नल आ गया होगा। बेटा गया, हंडा उठाया और जाकर के नल के नीचे रख दिया। कुछ देर बाद आया, माँ ने पूछा पानी भर लाया? बेटे ने कहा पानी नहीं भरा। माँ ने कहा क्यों? तूने हंडा नल के नीचे नहीं रखा? बोले रखा था। नल की टोटी चालू नहीं करी थी, नल में पानी नहीं आया? बोले आया था। आश्चर्य की बात की मटका भी रखा, टोटी भी चालू करी, पानी भी गिर रहा है, लेकिन पानी भराया नहीं। माँ ने बहुत देर बाद विचार किया कि बेटा एक बात बता मुझे, मैंने वो हंडे को मांझ धो करके और ऐसा ओंधा रखा था सुखाने के लिए, तूने कैसा रखा? बोले माँ जैसा आपने रखा था ऐसा का ऐसा ही उठा के मैंने नल के नीचे रखा। क्योंकि जाका गुरु ग्रही बसे चेला ग्रही हो। अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कोई, कौन बताए राह? क्योंकि गुरु भी अंधा और चेला भी अंधा। रास्ता वही बता पाएगा जिसकी आंख उगड़ी हुई है। बुझा हुआ दीपक कभी बुझे हुए दीपक को जला नहीं पाएगा, जलता हुआ दिया ही बुझे हुए को जला सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? हमारी अखियों में सुर्खी छाई हो नाथ, हमारी अखियों में सुर्खी छाई, गुरु ज्ञान की भांति पिलाई। हमारी अखियों में सुर्खी छाई, गुरु ज्ञान की भांति पिलाई। हमारी अखियों में सुर्खी छाई। हरि पिया पियाला हुआ मतवाला, रहे नारायण। सतगुरु के पास संजीवन बूटी होती,
गुरु जो प्याला देते हैं, अगर वो एक बार कोई इंसान पी ले तो उसके जीवन में सारी बीमारियां नष्ट हो जाती। महापुरुष कहते हैं कर्म काटन की दवा बताऊं तू गुरु गम बूटी पी ले। अरे ज्ञान कड़ी पर शब्द मसालो चेतन होके चढ़ा ले। पर कौन हो जागृत, कौन पीना चाहे। यहाँ तो बस हमारी दौड़ केवल कलाली तक होती है, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये फिर नया प्याला प्रेम का जागत अजीब रसाल। कबीर पीना कठिन है शीश तो मांगे कलाल, लगे कहीं भरा काका बाबा रे प्रेम का मारक। जीवन मरता मरे कर जीता वो ही साधु संत है। जीवन मरता मरे कर जीता वो ही साधु संत है। मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। संतों का ऐसा स्वभाव है जो मरने से पहले मरे और जीवत ही बैकुंठ में जावे। वो स्वर्ग पहले स्वयं को सत्य करे। हमें ऐसा लगता है कि बुआ साहेब सरकार बहुत आनंद में रहे होंगे, क्योंकि वो तो संत थे। सब लोग उनको ऐसे पालने में झुलाते होंगे, बड़ी सेवा करते होंगे और बड़ा मान सम्मान और बड़ी कदर करते होंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस संसार में अगर सबसे संघर्ष का जीवन अगर किसी का रहा है तो वो संतों का रहा है। क्योंकि जीते जी ये दुनिया कभी किसी का सम्मान नहीं करती, मरने के बाद ही पूजती है। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तभी उसकी कदर इस दुनिया को महसूस होती है। कोई चीज हमारे पास होती है उसकी वैल्यू हमको नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर हो जाती तब हमको पता लगता है कि वो चीज क्या थी। सतगुरु कबीर साहब के साथ भी यही हुआ। 52 बार कसनी में कसा गया सतगुरु कबीर को। 52 बार परीक्षाएं ली गई साहेब की। जब उनको उस दौर में परीक्षा ली गई होगी तो क्या बुआ साहेब की परीक्षा नहीं ली गई होगी? जरूर ली गई होगी। कई बार लोगों ने उनको अपमानित किया होगा। हमें साहब ने बताया कि उनको पोटिया पोटिया कह करके बुलाते थे कि पेट भरू है, ये तो रोटी साटे यहाँ गांव में आ गया है, पेट भर रहा है और पड़ा हुआ है। लेकिन असलियत कौन जाने कि संत किस लिए धरती पर आते हैं। हजारों बार वो इस दुनिया में अपमानित हुए हैं, हजारों बार लोगों की नजरों में, अपने आप की नजरों में वो मरे हैं। उन्होंने अपने मन को मारा है, अपने विषयों को मारा है, अपने कसायों को मारा है, अपनी लालसाओं को, आशा और अपेक्षाओं को मारा है। और इतनी सब बुराइयों को मारने के बाद भी साहब समाधि में लीन रहे। तब कहीं जाकर के आज 400 सालों से सदगुरु पुजा रहे हैं। इंसान ऐसे ही नहीं पुजाता। कई बार जीवन में ठोकरें खाना पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है, बुराइयों का घूंट पीना पड़ता है। लोग गाली बकेंगे फिर भी प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। वही सदगुरु कहलाता और वही पूजा जाता है। इसलिए बुआ साहब के चरणों में, जिसको जीते जी मरने में आनंद आता है, जीना भी उसी को आनंद आएगा महाराज। जो मरना जानता है वही जीवन को जीने का सलीका जान पाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। जीवन मरता मरे कर जीता वो ही साधु संत है। जीवन मरता मरे कर जीता वो ही साधु
साधु संत है। मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। मरने में आनंद है मोहे जीने में आनंद है। अब देखिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि दिन में भजे वो ढोर है। बहुत अद्भुत बात है, शायद आपने नहीं सुनी होगी। सुमिरन के बारे में कह रहे हैं, ध्यान के बारे में कह रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि 4 बजे रात को उठ के सुमिरन करना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं दिन में भजे वो ढोर है, रातें भजे वो चोर। दिन में भजे वो ढोर है, रात भजे वो चोर। गुफा भजे वो उंदरो और सुमिरन रीगत और। सुमरन की सुध यूं करो जू गागर पनिहार। हाले डोले सूरत में लेकिन सूरत गागरी माए। बेन बेटियों को अपन देखते हैं, एक हंडा, हंडे के ऊपर एक और हंडा, और 2 सहेली बात करती चली जा रही है। हाथ खुले हैं, पकड़ के नहीं रखा है मटके को, चली जा रही है बात करते हुए। उधर से दूसरी सहेली आ जाती है तो बड़ी हंस हंस के बात करती है, लेकिन मटका नहीं गिरता और ना उसका पानी छलकता है। सदगुरु कबीर से पूछा ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा इसलिए कि ये बात तो कर रही है, ये तो सांसारिक व्यवहार है, लेकिन इसका जो ध्यान है, इसकी जो सूरती है वो गागर में है। जीवान अपना काम कर रही है। और एक बहुत सामान्य सी बात आप देखना, बीड़ी पीने वाले को देखना आप, वो हमसे बात करेगा, बात भी कर रहा है किसी भी गंभीर मुद्दे पे बात कर रहा है, अपने आप हाथ जेब में जाएगा, बीड़ी निकलेगी, बीड़ी मुंह में रख लेगा, बोलते जा रहा है साहब फलाना जिनका ये वो चेता भी लेगा, जड़ा भी लेगा, वो बात भी कर रहा है आपसे, बात हमसे कर रहा है, लेकिन ध्यान उसका बीड़ी में है। तंबाकू वाले को देख लो आप, कितनी भले गाड़ी चल रही, बस चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही, कुछ भी हो, मजाल है कि देखा हवा में उड़ जाए। अद्भुत बात है, ये अनुभव का विषय है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहां से अमृत गिरता है, और गिरता कहां है? सीधा नाभि पर। नाभि कुंभ पर अमृत का कलश है, उस पर वो अमृत गिरता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वहां पर एक नागिन बैठी हुई है जो उस अमृत को पी जाती, मुंह खोल के ऊपर बैठी है। जैसे ही अमृत गिरता है वो पी जाती है, और इसी के कारण इंसान अमर नहीं हो पाता। संत महापुरुष कहते हैं कि इस जुक्ति को सतगुरु जी महाराज के द्वारा उनकी शरणागति में, उनकी देखरेख में इसको पाया जाता है। ये भेद है। जो अमृत की बेला में जो अमृत त्रिकुटी से गिरता है वो सीधा कुंभ के ऊपर गिरता है, और कुंभ के ऊपर जब गिर जाता है तो संत इस संसार में अमर हो जाता है। सदगुरु कबीर इस बात को किस तरह से कहते हैं? शून्य शहर में आनंद पाया, जहां मर्जी वा मन है। जब इंसान भीतर उलटता है तो भीतर कोई भी नहीं बचता, स्वयं केवल एक होता है, मैं स्वयं हूं, भीतर कोई दूसरा नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे ध्यान की अवस्था चढ़ती चली जाती है, संसार विस्मित होता चला जाता है, इंसान भूल जाता है कि मैं कहां हूं।
शून्य शहर में आनंद पाया जहां मर्जी वहां मन है। कोई गुरुमुखी पा गया है, कोई गुरुमुखी पा गया है, भीतर राम रतन है। कोई गुरुमुखी पा गया है, भीतर राम रतन है। सुन रखा है उसको आप जब चाहो तब आधी रात को सुन सकते हो, लेकिन हम जो आपको सुनाने वाले हैं वो मोबाइल में नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो उस भांति से नहीं मिलेगा जिस भांति से हम आपके बीच में उसको रखने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब के कुछ मूल शब्द हैं जो बड़े अद्भुत हैं, सुनने में बहुत कड़वे लगते हैं, पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है कि साहब क्या कह रहे हैं। तो देखिए, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आप और हम बंदगी करते हैं, बंदगी हमें नम्रता सिखाती है, हमारे अहंकार को तोड़ती है, हमें छोटा और मीठा और सरल और सीधा बनाती है। लेकिन जो बंदगी हम श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में करते हैं, वही बंदगी हम आपस में भी एक दूसरे के प्रति करते हैं। साहेब बंदगी साहेब, ऐसा हम करते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि बंदगी करना, लेकिन सोच समझ के करना। बंदगी किसके साथ की जाती है? हम तो संस्कृति और संस्कारवान लोग हैं, हम रघुवंशी घराने के लोग हैं, हमारे अंतर में तो शीतलता है, हमारे अंतर में नम्रता है, इसलिए हम हर किसी के सामने झुकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं छोटा बनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरे बेटे बंदगी करना हो तो इस बात का भी ख्याल रखना था कि तू बंदगी किसके लिए और किसके साथ कर रहा है, क्योंकि क्या वो बंदगी के योग्य है या नहीं है। हम तो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में भी शीश झुका देते हैं, और एक हमारे घर का या हमारे परिवार का बड़ा या हमारा रिश्तेदार जो शराबी है, जो व्यभिचारी है, जो दुर्विचारों वाला है, जिसके अंतर में विकार भरा है, हम उसको भी बंदगी करते हैं, उसके चरणों में भी सिर को झुकाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ये गलत है। तूने अगर सदगुरु के चरणों में सिर झुकाया है तो अब तुझे जगत के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं, और अगर जगत के आगे तू सिर झुका रहा है तो तूने अपने गुरु को भी जगत के समान ही बना लिया, क्योंकि गुरु सबसे ऊपर होते हैं, बाकी सब नीचे है। इसलिए साहब कहते हैं कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, चाहे कोई कितना ही बड़ा साधु हो। बंदगी तब की जाती है जब उसके अंतर में विवेक हो, उसके अंतर में समझ हो, उसके अंतर में प्रेम हो, उसके अंतर में समरसता का भाव हो, जिसकी नजर में ना अमीर हो, ना गरीब हो, ना छोटा ना बड़ा हो, ना ऊंचा हो, ना नीचा हो, ना इस जाति का हो, ना उस जाति का हो, जो मत पंथ धर्म संप्रदाय से ऊपर उठा हुआ हो, उसके चरणों में बंदगी की जाए, वही बंदगी मेरे सदगुरु को प्यारी लगती है, वरना सारी बंदगी बेकार है। कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब कोई, वह बंदगी वही जान दे जहां शब्द विवेक ना होई। जहां शब्दों की समझ नहीं है, जहां शब्दों के मर्म को हम जान ना सके, शब्दों की तासीरी को हम समझ ना सके, और शब्दों को अपने अंतर में उतार के अपने व्यवहारिक जीवन में ला ना सके, ऐसी बंदगी किसी काम की नहीं है। इसलिए देखिए, कि जब लग नहीं विवेक मन, और तब लगे न तीर,
वो भव सागर नाही तरे, यूं कहते साहब कबीर। क्योंकि जब तक हमें समझ नहीं पड़ेगी, हम शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाएंगे, तब तक घाव नहीं लगेगा, और घाव नहीं लगेगा तो हम कभी बूटी को ढूंढ नहीं पाएंगे, और बूटी नहीं पिएंगे तो कल सुनाया था कि अमर नहीं हो पाएंगे, हमारे रोग नहीं मिटेंगे। तो बोले कि गुरु कहे जो शिष्य करे, तो सब सिद्ध कारज होए, अभय अमर पद पाइए, जिसका बाल न बांका हो। जो गुरु की बात को स्वीकार कर लेता है और गुरु के वचन के अनुसार उनका कहना मान करके जो जीवन में आगे बढ़ता है, काल भी उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं। इसलिए क्या समझाया मेरे सदगुरु ने? प्रेम पुरुष बिना और न परसूं, पिया मेरा निरंजन राया। प्रेम पुरुष बिना और न परसूं, पिया हो निरंजन राया। मन सा वाचा और कर्मणा, मन सा वाचा और कर्मणा, ताही से मन लाया, मेरा सतगुरु ने समझाया, मेरा साहब ने समझाया, मेरे सतगुरु ने समझाया। सतगुरु ने यह समझाया कि प्रेम पुरुष बिना और न परसूं। जिसके भीतर में मेरे सतगुरु के लिए करुणा है, प्रेम है और सिर कटाने की ताकत है, मैं उसी से प्रेम करता हूं। बाकी सारी दुनिया मेरे लिए बेरी के समान है। क्योंकि सतगुरु देव अनामिक दाता बिना प्रेम नहीं रीछे। और मैं मन से, वचन से और अपने कर्म से श्री गुरु जी महाराज के उस प्रेम तत्व के चरणों में लगा। ये मेरे गुरु ने समझाया कि प्रेम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोले हो मेरा सतगुरु ने समझाया, मेरे साहब ने समझाया। और घटधारी से प्रीत न मेरी, जो अवतार कहाया। सदगुरु कबीर साहब ने अवतारों का खंडन किया, वो नहीं स्वीकारते इस बात को। अगर कोई परमात्मा है तो वो अवतार नहीं ले सकता, क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहां 5 तत्व का ये पुतला बनता हो। 5 तत्व का पुतला धरती पर आकर के 4 धातु मां की और 3 धातु पिता की, इन 7 धातु से मिलकर के ये पंचभौतिक शरीर बनता है। और जिस शरीर को धारण करके कोई कह दे कि मैं परमात्मा हूं,
सदगुरु कबीर कहते हैं कि क्यों झूठ बोलता है, तू अपने आप में भले करता रहे लेकिन तू परमात्मा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है कि तू परमात्मा है तो फिर मैं भी परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि जहां से तू आया है वहीं से मैं भी आया हूं। आए एक ही घाट से जाएंगे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई जा से 12 बार। 5 तत्व का पुतला रज बीरज की बूंद, एक ही घाटी से निसरे ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र। सब एक ही जगह से आए हैं और 5 तत्व से ही बने हैं। अगर तेरा शरीर है और तू कहता है कि मैं परमात्मा हूं तो फिर मैं भी परमात्मा हूं, और तू और हम दोनों एक ही मां के बेटे हैं। साहब का वचन है, बोले हो घटधारी से प्रीत न मेरी वो अवतार कहाया। घटधारी से प्रीत न मेरी वो अवतार कहाया। वो और हम आपस में भाई, वो और हम आपस में भाई, एक जननी ने जाया मेरा सतगुरु ने समझाया। एक जननी ने जाया मेरा सतगुरु ने समझाया। मेरा साहब ने फरमाया मेरे सतगुरु ने समझाया। और इससे भी अद्भुत बात, हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूगा वहां लग जाने न पाया। जहां कबीर सा घर किया वहां गोरख दत्त न राम। सदगुरु कबीर जहां से हैं, साहब की दौड़ और साहब की पहुंच जहां तक है, साहब की सोच जहां तक है, वहां तक ना तो ब्रह्मा पहुंच पाए, ना विष्णु, ना शिव। और अगर वो अपने आप को भगवान कहते हैं तो साहब हंसते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा वहां लग जाने न पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा वहां लग जाने न पाया। बाजी देख बीच में अटक्या, बाजी देख बीच में अटक्या, मोह लिया, मोह लिया। आपने देखा होगा शास्त्रों में हम सुनते हैं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया तो भगवान शिव जी उसके पीछे दौड़ पड़े पत्नी बनाने के लिए, कामातुर हो गए। वाह! भगवान शिव जी ने द्वापर में वृंदावन में रास लीला हो रही है, वहां पर स्त्री का रूप बनाया तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? बोले हम इसका बदला चुका रहे हैं, आप पहले मुझे पकड़ रहे थे, अब मैं आपको पकड़ रहा हूं। साहब क्या कहते हैं, इन्हें पकड़ा पकड़ी के चक्कर में मत पड़ना मेरे प्यारे। बाजी देख बीच में अटक्या, बाजी देख बीच में अटक्या ने मोह लिया जिन्हें माया मेरे सतगुरु ने समझाया। हे मोह लिया जिन माया मेरे सतगुरु ने समझाया। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय हो।
गोरखनाथ भरतरी पूगा जहाँ धूप नहीं छाया। गोरखनाथ भरतरी पूगा जहाँ धूप नहीं छाया। साहब कबीर गुरु दादू पूगा, साहब कबीर गुरु दादू पूगा, साहब कबीर गुरु दादू पूगा, या विधि सुंदर पाया मेरे सतगुरु ने समझा। साहब कबीर गुरु दादू पूगा, साहब कबीर गुरु दादू पूगा, या विधि सुंदर पाया मेरे सतगुरु ने समझाया। मेरे साहब ने समझाया, मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे साहब ने समझाया, मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे साहब ने समझाया, मेरे सतगुरु ने समझाया।